Hello everyone, our today's topic is multiple objectives of business. Okay, तो द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. जो भी बिजनेसमैन होता है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ओके, दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव. ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. मतलब कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हर बिजनेस के, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट. ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव है या यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी भी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हर बिजनेस एंटरप्राइज का प्रॉफिट अर्निंग ही होता है. Okay, earning profit is very important and the prime objective of every business, but it cannot be the sole or only objective of business. The business objective may be classified broadly into थ्री कैटेगरीज. ठीक है, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को. दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, अभी हम वन बाय वन देख लेते हैं कि होते क्या है ये सारे ऑब्जेक्टिव्स. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? As business is an economic activity, so the most important objective of business are economic objective. business क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. हम इसको क्यों कर रहे हैं? मनी अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कर रहे हैं. ठीक है, तो बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है. अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड. अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी ये तीन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल. The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition. ठीक है, तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो क्या होता है? सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब क्या है? जो मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है उसमें बिजनेस सर्वाइव कर पाए. ठीक है, उसमें बिजनेस को सर्वाइव कर पाना ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का. ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और सिर्फ थोड़े बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आप सर्वाइव करना ये हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट. अब ये कब हो पाएगा? ये हमारा ऑब्जेक्टिव हम कब अचीव कर पाएंगे? व्हेन बिजनेस जो होगा वो एबल होगा टू कवर इट्स कॉस्ट. मतलब जितनी भी कॉस्ट हमने बिजनेस में लगाई हम उसको कवर कर पाए, और अगर हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे तो ही हम इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे. ठीक है, तो जो मेन हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो क्या है? सर्वाइवल. कि जो भी हमारी कॉस्ट लगी है बिजनेस में हम उसको कवर कर पाएँ और प्रॉफिट को अर्न करें. ठीक है, सेकेंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एवरी ऑर्गेनाइजेशन का इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अब हमें सर्वाइवल के लिए तो मतलब क्या है कि हमारी कॉस्ट कवर हो रही है अगर, और थोड़ा बहुत भी हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो बिजनेस सर्वाइव चलो ठीक है कर लेगा. लेकिन हमारा जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करें. ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है, अगर बिजनेस को आपको ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, आपका छोटी सी शॉप है आपको उसको बड़े लेवल तक ले जाना है, तो उसके लिए प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क. प्रॉफिट जो है वो क्या एक तरीके का रिवॉर्ड है. जो बिजनेसमैन एक रिस्क लेकर काम करता है कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, लॉस भी हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो एक तरीके की रिस्क लेकर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उस रिस्क का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट. ठीक है, और प्रॉफिट थोड़ा बहुत नहीं, हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है. कि हम एक अच्छे खासे, ये नहीं कि हम बैठे हैं कि हम रेगुलर बिजनेस में काफ़ी टाइम दे रहे हैं और हम थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है सो इट विल नॉट बी वर्थ. ओके, हमें अच्छा खासा एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉफिट मिलना चाहिए. जितना हम उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जितनी मनी स्पेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छे खासे अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करना जो है वो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. देन थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़. ठीक है, हमारी ग्रोथ मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रो करना और एक्सपेंड करना चाहिए. द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा. मतलब कि जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ. ठीक है, ताकि हमारे बिज़नेस की ग्रोथ हो. क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कब मानी जाएगी? जब उसकी ग्रो हो रही है. ठीक है, तभी हम बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के हम सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. और हम ग्रोथ कैसे चेक करेंगे ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? इन टर्म्स ऑफ सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस आपने कितनी ओपन की है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास कितने हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैं. इसी के बेस पे आपकी जो ग्रोथ है वो उसको डिटरमाइन किया जाता है, और उसी के बेस पे आपकी जो सक्सेस है उसको डिटरमाइन किया जाता है. ओके, तो ये हमारे हो गए तीन बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स.
सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर फर्स्ट सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, जो भी हमारे कस्टमर हैं उनको क्या प्रोवाइड करना, जो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना. कस्टमर्स प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस. कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को तभी खरीदेगा जब आप उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस में दोगे. टुडेज कस्टमर इज़ अ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर एंड ही एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर मनी. आजकल कोई भी हो, वो अगर पैसे दे रहा है तो वो क्या करेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, वैल्यू फॉर मनी, कि हमको उस मनी की वैल्यू मिले. अगर कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा है तो वो उसमें यही एक्सपेक्ट करेगा कि हमको उसमें बेस्ट क्वालिटी की चीज़ मिले, ठीक है, और हमें जो हमने मनी एक्सपेंड की उसकी हमें वैल्यू मिले. क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब क्वालिटी का मतलब हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है. जैसे कि हम एग्जांपल लें, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी, कार, स्कूटर, ये सब इनकी जो क्वालिटी है उसको क्या होती है, क्वालिटी में मीन ड्यूरेबिलिटी, मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है. हम टीवी लेंगे, हम फ्रिज लेंगे तो हम पूछते हैं ना कि इसमें कितनी वारंटी है या कब तक ये मतलब प्रॉपरली वर्क करेगी, कितनी वारंटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है. और अगर हम जो प्रोडक्ट्स लेते हैं लाइक प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर वगैरह जो प्रोडक्ट हो गए, इनका क्वालिटी का मतलब होता है सेफ्टी, इसमें कितनी सेफ्टी होगी, ठीक है, हम ये सेफ्टी चेक करके लेते हैं यहाँ पे. और जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पल्सेस हो गए, स्पाइसेस, मेडिसिन, जब हम खाने पीने के प्रोडक्ट्स लेते हैं, पल्स, स्पाइस, मेडिसिन वगैरह, तो वहाँ पे क्वालिटी का मतलब क्या होता है, प्योरिटी, कि वो कितने प्योर हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म में है या नहीं, उनमें केमिकल वगैरह तो नहीं है. तो वहाँ पे क्वालिटी का मतलब होता है प्योरिटी. टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग रन एंड टू मेंटेन द गुड विल, द बिजनेसमैन मस्ट सप्लाई प्रोडक्ट्स विद राइट क्वालिटी एट राइट प्राइस. अगर आपको मार्केट में टिकना है, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, अगर मार्केट में आपको टिकना है तो, और अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए, प्रॉफिट तो हम क्या करते हैं कि लोग क्वालिटी को कम करके उसको महंगे रेट में बेचकर प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं. लेकिन अगर आपको गुडविल अपनी बनाए रखनी है मार्केट में अगर आपको टिकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको अच्छे प्राइस में प्रोवाइड करने होंगे. क्योंकि एक बार तो आप ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट अर्न कर लोगे, लेकिन दोबारा आपके पास वो कस्टमर नहीं आएंगे और 4 कस्टमर को भी वो बोल देंगे कि नहीं, वहाँ पे ख़राब क्वालिटी का सामान मिलता है, ठीक है. तो इसलिए ऐसा एम क्या होना चाहिए बिजनेसमैन का कि राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट वो राइट प्राइस पे दें. सेकेंड जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस एंटरप्राइज का, वो होता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है, मतलब कोई भी आपको ऐसे ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल आपको कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है. एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड, अब इसमें होता क्या है, एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी हो गया, ठीक है. एडल्ट्रेशन मतलब कि मिलावट करके देना, ऑयल में मिलावट होती है आजकल, या दूध में, हर चीज़ में जो मिलावट हो रही है, ठीक है, एडल्ट्रेशन. होर्डिंग्स हो गया, और ओवर चार्जिंग, किसी चीज़ के लिए ओवर चार्ज करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. एग्जीग्रेशन इन एडवर्टीजमेंट अबाउट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अगर आप एडवर्टीजमेंट में अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट, जबकि वो इतना है नहीं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. नो सोसाइटी एक्सेप्ट्स दिस प्रैक्टिस. कोई भी इस सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है. विद दिस प्रैक्टिस अ बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लॉज इज रेपुटेशन बट इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ. आपकी रेपुटेशन तो जाएगी ही इन सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस से, और आपकी एक तरीके से कि पनिशेबल है, ठीक है, एक तरीके का ये क्राइम है. द पनिशमेंट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फाइन, या तो आपसे फ़ाइन ले सकते हैं पनिशमेंट में, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकता है. द बिजनेसमैन मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड दिस प्रैक्टिस फॉर अर्निंग प्रॉफिट. तो आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है. हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे हम वहाँ के लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी बिकॉज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो हर सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प इन ओवरकमिंग दिस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री. तो हर बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हर कंट्री में उसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए. ओके. द बिजनेस एम्प्लॉय पीपल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है. तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स के लिए आप पीपल्स को अपॉइंट करो. मशीनरी वर्क की जगह पे आप मैनुअल वर्क पे अगर आप जोर दोगे, अगर आप मशीन्स रख लेंगे हर एक चीज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है लोगों की. तो मशीन की जगह अगर आप मैनुअल वर्क पे ज़्यादा जोर दोगे तो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपका तो भला होगा ही, साथ ही साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा.
ओके। बाय एम्प्लॉइंग पीपल एट वर्क अ बिजनेसमैन हेल्प्स इन फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, सोसाइटी में इनकम का फ्लो होगा इससे। वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अ बिजनेसमैन मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू हैंडीकैप, डिसेबल एंड पुअर पीपल। जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो तो उसमें आप जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, जो डिसेबल पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको आप स्पेशल यहाँ पे कंसिडरेशन दो जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जब आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, जब आप किसी पर्सनस की रिक्वायरमेंट है, जॉब के लिए एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो जो हैंडीकैप्ड है, पुअर है, डिसेबल है, उनको आप ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर करो। ओके, दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस की इमेज बनेगी कि देखो यार वो हैंडीकैप था बेचारा, वो पुअर था, फिर भी इस बिजनेसमैन ने उनको अपॉइंट किया है, ठीक है। The employees must be imparted training also so that they can update their knowledge and can fulfill demand of the job। मतलब यहाँ पे आपको बिजनेसमैन ने इनको अपॉइंट करने के बाद उनको ट्रेनिंग भी दें, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, सो दैट वो क्या करें, जो भी आपकी डिमांड है बिजनेस की उसको फुलफिल कर पाए और अपना नॉलेज भी वो बढ़ा पाएँ। ओके, सो नेक्स्ट जो सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, मतलब कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करें, सोसाइटी को सर्विसेज दें। द लार्ज बिजनेस हाउसेस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज है, जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइज हैं, उनको सोशल सर्विसेज में भी उनको हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब में थोड़ा बहुत आप डोनेशन दो, ठीक है, सोसाइटी के लिए आप इन सब में डोनेशन दो। द बिग कंपनीज कैन हेल्प इन सोशल सर्विस प्रोग्राम्स रन बाय NGOs and government organizations by contributing large amount of funds in the form of donation, charity etc। मतलब कि सोसाइटी देखिए बिजनेस के लिए इतना कर रही है, सोसाइटी में ही हमारा बिजनेस है, वहीं से ही हमको एम्प्लॉयज़ के लिए जो हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमको ह्यूमन रिसोर्सेज मिल रहे हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हमको सोसाइटी से ही मिल रही हैं और सोसाइटी तभी हम अपना बिज़नेस को रन कर पा रहे हैं। तो इसलिए बिज़नेस की भी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि स्कूल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में वो चैरिटी फंड वगैरह डोनेट करें, जो भी NGOs और जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करें। ओके, इससे क्या होगा, बिजनेस की रेपुटेशन बनेगी, उसकी इमेज जो है वो ग्रो होगी। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, टाटा कंपनी इज स्पेंडिंग अ फिक्स अमाउंट एवरी ईयर ऑन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। जैसे कि टाटा कंपनी है वो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में स्पेंड करती है, ठीक है। तो इससे बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ेगी और साथ ही साथ सोसाइटी का भी जो है वो डेवलपमेंट होगा। देन अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को अवॉइड करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। द इंडस्ट्रीज थ्रो और ड्रेन देयर वेस्ट इन लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो अपना वेस्ट क्या कर देती हैं, रिवर्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में ड्रेन कर देती है। इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो स्मोक निकल रहा है चिमनी से उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो बिजनेसमैन जो है वो अगर वो पॉल्यूशन कर रहा है सोसाइटी में तो उसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एक उसका ये ऑब्जेक्टिव भी है कि वो उसमें जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने में हेल्प करे। ओके, as the businessman has added to the spreading of pollution, so it become a moral duty of businessman to come forward and help in solving the problem of pollution। the businessman must adopt environment friendly techniques। इसके लिए businessman को क्या करना चाहिए, environment friendly techniques का यूज़ करे of production and should drain द वेस्ट मटेरियल इन सच अ वे दैट दीज डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो इस तरीके से ड्रेन करे, इस तरीके से उसको वो करे कि जो उससे जो है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन ना हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से मतलब ये कि जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए आप काम करो। ओके, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल रिसोर्स हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस इन द बिजनेस, क्योंकि वो हमारी बिजनेस के सक्सेस के लिए वो वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी भी ड्यूटी है, बिजनेस की ड्यूटी है कि वो उनके वेलफेयर के लिए वो भी कुछ करे। टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, द बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ बाय परस्यूइंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मतलब कि उनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, उनको आप मोटिवेट करने के लिए उनकी आप केयर करो ताकि वो क्या करें, अच्छे से काम को परफॉर्म कर सकें। ओके, अब कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। जहाँ पे आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले उनको काम करने के लिए।
ओके, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, उनको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेजेस और सैलरी आप प्रोवाइड करो कॉम्पिटिटिव, जो कि बाकी लोग जितना अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड करें उस कॉम्पिटिटिव अमाउंट में भी आप भी उनको पेमेंट करो और टाइमली पेमेंट करो और अच्छे अमाउंट में उनको आप वेजेस सैलरी पे करो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव अमाउंट में आप उनको पे करो। देन है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज, उनके लिए आप क्या करो, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करो आप उनको, सो दैट वो अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सके, अपडेट कर सके अपने नॉलेज को। ओके, ये एट द एंड उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, और साथ में साथ आपके बिजनेस को भी इससे बेनिफिट मिलेगा अगर वो अपडेटेड रहेंगे, उनका नॉलेज जो है वो अगर अपडेटेड रहेगा तो। नेक्स्ट है peer recognition and respect by encouraging employees to take initiative and participating in decision making, उनको आप encourage करो और जो भी decision making की process है उसमें आप उनको भी participate करने के लिए बोलो, ठीक है, तो उनको भी एक फील होगा कि हाँ यार ये हमारे बारे में इतना सोच रहा है, हमें एक एज अ मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सो हम भी अपने काम में कुछ और एफर्ट डालें सो दैट बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है, तो उनको भी आप एक तरीके को इनकरेज करो, मोटिवेट करो, डिसीजन मेकिंग में उनको भी आप पार्टिसिपेट करो। देन है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट भी दो, जैसे कि रहने के लिए हाउसिंग फैसिलिटी हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, फ्री एजुकेशन दो उनके चिल्ड्रन को, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो अब हम इसका एक चार्ट देख लेते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ओके। देन सोशल ऑब्जेक्टिव, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, avoiding unfair trade practice, employment generation, community service, avoidance of pollution. Personal objective क्या है, good working condition, competitive salary, personal growth, peer recognition and special benefits like housing, medical and free education to children, ये हो गया special benefits, okay. So I hope that today's topic is clear to you all. Thanks for watching.